देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी है। इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर है। इस समय हम खड़े हैं नंदीग्राम में। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या राय है। नंदीग्राम आंदोलन जो है वो शुभेंदु अधिकारी वो लीड कर रहे थे। वो आंदोलन को जो है वो जो नंदीग्राम का जो आंदोलन है उसको हाईजैक करने के लिए ममता बनर्जी नंदीग्राम में खड़े हुए हैं। राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से नंदीग्राम में अगर नंदीग्राम के साथ किसी नाम को जुड़ा जाता है ऑल इंडिया में तो वो शुभेंदु अधिकारी है। वो नाम को हाईजैक करने के लिए ममता बनर्जी खड़े हुए हैं। ये एक राजनीतिक गिमिक है, पॉलिटिकल गिमिक है। 10 साल में वो नंदीग्राम में 4 बार आए हैं। चारों बार वो सभा के लिए आए हैं। क्या सभा था? सरकारी सभा था। ये है वो है। ये 10 साल में 4 बार आना और आने के बाद अभी बोलते हैं कि भूलते बारी आमान निजर नाम भूलबो को नंदीग्राम। दिस स्लोगन इज मेड बाय शुभेंदु अधिकारी। ये 2011 का 7 नवंबर 10 नवंबर या 7 नवंबर 2011 में 7 नवंबर ये भूता मोड़ में एक तो सभा हुआ था बीयूपीसी के अंडर में और उधर शुभेंदु अधिकारी ये आवाज़ उठाए थे और ये आवाज़ को भी उन्होंने हाईजैक कर लिया। हरे कृष्णा हरे हरे बीजेपी घरे घरे ये भी हाईजैक कर लिया। और अभी जो है नंदीग्राम का जो संग्राम है, जो आंदोलन है, उसको भी हाईजैक करने के लिए ममता बनर्जी नंदीग्राम में खड़े हुए हैं। भवानीपुर से तो उनका पास रिपोर्ट है वो तो जीतेंगे नहीं और भवानीपुर में वो खड़े भी नहीं हुए। दादा तो बिल्कुल डायरेक्ट बताए थे। और अभी जो परसों का जो घटना है हम लोग चाहते हैं कि उनका रिकवरी जल्दी से जल्दी हो और वो स्वाभाविक जीवन में वापस आए। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो एक दुर्घटना है और वो पुलिस ने इंक्वायरी करके कल शायद तो उन्होंने कमीशन को बता भी दिया है। और कमीशन जब थोड़ा सा प्रेशर दिया, साथ ही साथ उससे पहले दिन जो उन्होंने बात कही थी 5-6 आदमी हमको थोड़ा दरवाजे में धकेले थे और मेरा पैर में चोट लग गया था। दिस इज़ वन टाइप ऑफ मतलब ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और कल जो है रात को उन्होंने अपना बयान बदल दिया। ये उनका ये झूठ उनके साथ ही है। कभी एक बार ममता बनर्जी ने बोले थे वो ईस्ट जॉर्जिया से डॉक्टरेट है। ये भी हिस्ट्री है। और अपना कलकत्ता में गाड़ी के ऊपर फांसी लगाना ये भी हिस्ट्री में है। हाँ है। ये शायद 93 में हुआ, 90 का दशक में। ये बहुत चर्चित, अभी टाइम नहीं याद आ रहा है। गाड़ी के ऊपर भी जंप किए थे और फांसी लगाने का नाटक किए थे। ये नाटक चलता रहता है उनका। हर बार तो उनका नाटक काम करता है कि अपना एक इमेज बनाते हैं। योद्धा का घायल भी है, व्हीलचेयर पर प्रचार करेंगे। बात बताएं, देखिए आंध्र प्रदेश में एक घटना घटी थी कुछ साल पहले। उस टाइम पीके आंध्र प्रदेश का जगमोहन रेड्डी शायद, और उस टाइम उसका जो पीके जो है उस टाइम उसका पॉलिटिकल जैसे है एडवाइजर था। उस टाइम जो सिंपैथेटिक गेम जगमोहन रेड्डी को खिलाया गया था और आंध्र प्रदेश को चुनाव में जगमोहन रेड्डी दोबारा वापस आ गए। सेम गेम ये भी शायद हो रहा था। अभी इंसान जो है ना और पब्लिक जो है वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि व्हाट इज़ व्हाट, क्या है, कितना दूध है, कितना पानी है और क्या चल रहा है। और बंगाल का राजनीति तो किचन से शुरू होता है। बंगाल का राजनीति किचन से शुरू होता है, एकदम रसोई से शुरू होता है। बंगाल का रसोई में जाइए ना, पता चल जाएगा आपको। बंगाल का राजनीति जो है रसोई से शुरू होता है और रसोई से ही पता चल जाता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आपको मैं आज यहाँ पर
एकदम ठोक के बता रहा हूँ, किचन में तो होम मिनिस्टर रहती है ना, इसीलिए एकदम ठोक के बता रहा हूँ, 50,000 से ज़्यादा लीड मिलेगा दादा को, शुभेंदु दा को, और मिलेगा ही। ये आप लोग 2 तारीख 2 मई को देख लेना। ममता दीदी मंदिर मंदिर जा रही हैं, बोल रही हैं कि हम भी हिंदू हैं, हमको क्यों बोले कि हिंदू नहीं है। देखिए अभी कुछ दिन पहले आप अगर देखे होंगे तो ममता बनर्जी का कैबिनेट मिनिस्टर का कोई मिनिस्टर एक बात कही थी, एक मुखपात्र भी ये बात कही थी कि हम लोग तो 30% एक्स्ट्रा लेके खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आदमी को सब कुछ समझ में आता है। 30% क्या है? पश्चिम बंगाल का जो मतलब आप वेबसाइट में सर्च करोगे, इसका माइनॉरिटी का जो परसेंटेज है 27% तो 30% है, और नंदीग्राम में ये परसेंटेज है शायद 27%, और 30% उन्होंने किस लिए बोला था कि नंदीग्राम में हम लोग 30%। तो ये जो भेदभाव का जो राजनीति है ये उन्होंने पहले शुरू किया, और शुभेंदु अधिकारी के तरफ से कोई इस तरह उसके बाद तो शुभेंदु जी ने जवाब देते हुए बोला कि उनके पास 30% है तो 70% तो हमारे पास सही है। देखिए, कोई बात अगर आएगा तो उसका काउंटर तो होगा ही, कोई बात तो आएगा तो उसका काउंटर तो होगा ही, और काउंटर हो रहा है। आप एक बात सोचिए, एक दिन में 9 मंदिर उन्होंने घूम लिए, और रात को जाके कोई मजार में चादर चढ़ा रहे हैं। क्यों? दिन में क्यों नहीं चढ़ाए? ये बहुत दुख की बात है उनको बोलना। अभी वो बोल रही है कि हम हिंदू हैं, ये बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होता है। उनको मालूम पड़ा हुआ जाके कि वो हिंदू है। वंदना है, वंदना भूल है, वो इनोवेटिव मंत्र उच्चारण करते हैं, वो खुद इन्वेंशन करते हैं, और हम लोग मजा लेते हैं कसम से। बंगाल का जो आदमी है, बंगाल का जो पॉलिटिकल कल्चर है, वो पॉलिटिकल कल्चर में इस टाइप का पॉलिटिक्स अभी नहीं चलेगा, और इस टाइप का पॉलिटिक्स को कंडेम करना है। और आगे जो है, देखिए बंगाल का जो अभी फ़िलहाल जो पोजीशन है, एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो लाख रुपया अपने ऊपर कर्ज लेकर के जन्म ले रहा है। 4,70,000 से ऊपर, 70,000 करोड़ से ऊपर बंगाल का लोन है। और जब ममता दीदी सरकार में आई थी तो इसका लोन था 1,98,000 के आसपास, करोड़ के आसपास। तो अभी वो इतना हो गया है। अभी पिछले बजट भी देखिए, अगर एनालिसिस करें ना तो ये सरकार को रहना ही नहीं चाहिए इतना दिन तक। लेकिन जनता जनार्दन है, 10 साल तक काम करने का उनको अवसर दिया है, और उसको अवसर मिला भी है, और अभी आगे शायद नहीं मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी जी ने नंदीग्राम के लिए ऐसा क्या किया है? क्योंकि उनका जो परिवार है 50 वर्षों से यहाँ की राजनीति में है। आप ये बताइए क्या नहीं किया? एग्जैक्टली, क्या नहीं किया ये पूछिए। अच्छा, अभी ये बताइए, दीदी के पैर में चोट लगी है परसों, तो उपचार के लिए उनको कोलकाता जाना पड़ा, इधर क्या? एग्जैक्टली, वही तो हम भी बोलते हैं। नंदीग्राम में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो वहाँ वो क्यों नहीं गई? वो नंदीग्राम में रहेगी, नंदीग्राम से वोट में इलेक्शन लड़ेगी, फिर वो कलकत्ता जाएंगी। ये तो सब देखिए, नंदीग्राम में प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने 2-4 बात कही है, और वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। पहली बात, उन्होंने बोले है हम इधर एक घर लिए हैं, साल भर रहेंगे और किराए में रहना है, हम 3 महीना बाद आएंगे। क्यों? जिसको एक विधायक का बहुत रोल होता है, और ये गांव है, यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट के लिए विधायक का पर्ची लगता है, सही किया हुआ काउंसिलर सर्टिफिकेट, एमएलए सर्टिफिकेट लगता है, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रहता है। कौन करेगा ये सब काम? वो अगर 3 महीना बाद आएगा तो कौन करेगा ये काम? कौन करेगा? इमरजेंसी किसी को, अगर इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम हो गया तो कौन करेगा ये काम? वो तो नहीं आएंगे। वो तो बोले हैं, पास में दादा ही है ना, नजदीक कौन है? नंदीग्राम का भूमिपुत्र श्री शुभेंदु अधिकारी, जो दादा है दीदी को बाहरी बता रहे हैं। हाँ, वो तो बहिरागत है, बाहरी है, तो है, बाहरी है। कलकत्ता अगर से है।
अगर नंदीग्राम का अगर कोई भूमिपुत्र है, नंदीग्राम का घर का बेटा है, तो श्री शुभेंदु अधिकारी है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी बाहरी हुई। नहीं, क्यों? जब नंदीग्राम आंदोलन हुआ था तब बीजेपी बाहरी था, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी आए थे। नंदीग्राम आंदोलन के टाइम पे लाल कृष्ण आडवाणी और अपना अभी जो डिफेंस मिनिस्टर है, क्या नाम है अपना, हाँ, राजनाथ सिंह साहब, ये दोनों आए थे। सुषमा स्वराज जी, लेट सुषमा स्वराज जी भी आए थे, आई थी। तो तब बाहरी नहीं हुआ, ये लोग बाहरी तब नहीं हुआ। नंदीग्राम आंदोलन में इन लोगों का सबसे बड़ा सहयोग है। वो तो तब उनके साथ ही थी ना, तब साथी एनडीए थी, में थे। तब बाहरी नहीं थी, आप बाहरी हो गई है। अच्छा ये बताइए नंदीग्राम की समस्याएं क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव में? कोई मुद्दे? देखिए, मेन मुद्दा तो नंदीग्राम का नहीं है, मुद्दा तो है बंगाल का। बंगाल में बेकारी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 5-5.5 लाख पहले सरकारी नौकरी का इंटरव्यू होता था हर साल, पूरा फोल्ड करके अपने पास रख लिए। और टेट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, पीएससी एसएससी कुछ नहीं हो रहा है। और 10 साल में शायद 2 टेट हुआ है, वो भी कोर्ट में केस होके पड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बेकारी है, बेरोजगारी है। उसके बाद कटमनी है। आप एक घर बनाने जाओगे, 5,000 रुपया, 4,000, छोटे नेता से स्टार्ट होगा आपका, ऊपर तक छोटे से स्टार्ट होता है। नौकरी से लेके सब कुछ, नौकरी से लेके सब कुछ। क्या नहीं इतना है? corruption, इतना करप्शन नहीं था पहले नहीं था।